स्वागत है आपको एक नए वीडियो के साथ। टॉपिक रहेगा हमारा भिन्न। इसमें आपको सारी चीज क्लियर कराएंगे। सबसे पहले बेटा इसमें करना है कि हमारे भिन्न क्या होती है, समझना क्या है कि भिन्न हमारी क्या होती है। बेटा भिन्न होती हैं ऐसी संख्याएं बेटा जो P बट्टे Q के रूप में लिखी जाएं, उन्हें हम भिन्न कहते हैं। इसमें एक चीज और बेटा, दो शर्तें होती हैं। P का मान 0 हो सकता है, P का मान 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता। समझ में आया बेटा? तो ध्यान समझना है बेटा। P बटे Q में हमारा जो P होता है वो तो होता है बेटा अंश, और Q का मान जो होता है वो होता है हमारा हर। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाया जाए बेटा, हमारे जैसे आपसे कुछ आपको एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे कि 3/4, 5/2, 7/6, ये क्या है बेटा हमारी भिन्न है। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा फ्रैक्शन। हमारी सारी क्या है बेटा, ये भिन्न फ्रैक्शन है। आपसे बेटा उदाहरण उसके परिभाषा के तौर पर पूछ ली जाए बेटा भिन्न क्या होती है, तो आपका बोलना है बेटा, आपको बताना है ऐसी संख्या जो P बट्टे Q के रूप में लिखी जाए उन्हें क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। ठीक, जैसे इसमें P का मान 0 हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता। समझ में आया? देखो उदाहरण तौर पर आपसे पूछ ले जाए बेटा, बताइए कि कुछ उदाहरण ऐसे बताइए भिन्न भिन्न क्यों। जैसे 3/4, 5/2, 7/6 जो बट्टे के रूप में होती है, क्या होती है बेटा, वो हमारी भिन्न होती है। अब बेटा समझना है इसमें भिन्न के टाइप। क्या समझना है? भिन्न के टाइप। इसमें भिन्न के टाइप सबसे पहले नंबर 1 आता है बेटा उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न है बेटा। इसमें क्या होता है, इसमें अंश का मान हर से बड़ा होता है। क्या होता है बेटा, इसमें अंश का मान हर से बड़ा होता है। बेटा आपसे पूछ ली जाए 5/4 में बेटा अंश कौन सा है, क्या बेटा अंश 5, वेरी गुड। और हर 4। बेटा एक सीखने तरीके से हमसे हर कहां चलता है बेटा, नीचे चलता है ऊपर चलता है? ऊपर चलता है हर, नीचे चलता है। तो बेटा नीचे वाला क्या होता है बेटा, हर होता है। हर का मान कितना बेटा इसमें 4, और अंश का मान कितना है इसमें 5। आपसे पूछिए बेटा अंश कौन सा है इसमें 5 और हर कौन सा है इसमें 4। आज से समझना है ना ध्यान से। और बेटा सबसे पहले इसमें इसके टाइप, भिन्न के टाइप कुछ टाइप है, सभी को बताएंगे, सारी चीज क्लियर कराएंगे, तो ध्यान से समझना है। उचित भिन्न क्या होती है, जिसमें अंश का मान हर से बड़ा हो। ठीक, सॉरी बेटा, हर का अंश का मान हर से छोटा हो, हर बड़ा होता है इसमें। समझ में आया बेटा? क्षमा चाहूंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 3/5, 4/6, 9/11, ये कैसे भिन्न है बेटा, ये उचित भिन्न है। कैसे भिन्न है बेटा, ये उचित भिन्न है। समझ में आया ना? उचित भिन्न में क्या होता है, अंश का मान हर से छोटा होता है। अंश का मान हर से छोटा होता है। समझ में आया ना? उसके बाद है बेटा दूसरा अनुचित भिन्न। क्या बेटा, अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न है। इसमें बेटा अंश का मान हर से कैसा होता है बेटा, हर से बड़ा होता है। इसमें अनुचित भिन्न में अंश का मान हर से बड़ा होता है। जैसे कि बेटा एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, जैसे 5/3, इसमें बेटा अंश बड़ा है ना, तो कौन सी भिन्न होगी, अनुचित भिन्न। कौन सी भिन्न होगी, ये अनुचित भिन्न। जिसमें अंश बड़ा होता है वो भिन्न कैसी होती है, अनुचित भिन्न। अंश छोटा होता है वो भिन्न कैसी होती है, उचित भिन्न। समझ में आया? अनुचित भिन्न में और भी उदाहरण है, 8/7, 6/3। समझ में आया बेटा? देखो इसमें अंश बड़े हैं हमारे, जिस भिन्न में अंश बड़ा होगा वो भिन्न होगी हमारी अनुचित भिन्न, और जिस भिन्न में हमारा बेटा अंश छोटा होगा वो कैसे होंगे, उचित भिन्न। समझ में आया? उसके बाद
उसके बाद है बेटा समान भिन्न। समान भिन्न, समान भिन्न में क्या होता है बेटा, हमारे जो अंश होते हैं, अंश होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, सॉरी बेटा हर, क्षमा चाहूंगा, जो जिस भिन्न में हर समान होते हैं वो भिन्न कैसी होती हैं, वो भिन्न होती हैं बेटा समान भिन्न। जिस भिन्न में हमारा हर क्या होता है, बराबर होते हैं, वो क्या हो, कैसे भिन्न होती है बेटा, वो हमारे भिन्न होती हैं समान भिन्न। ठीक, हर अंश से मतलब अंश कैसा भी हो सकता है, ये देखना छोटा है बड़ा है ना, कोई भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा बेटा हर होता है वो क्या होता है, हमारा समान होता है। जैसे कि 5/6 बेटा 3/6, 9/6 और 2/6 बेटा कैसे भिन्न है हमारी, ये कैसे भिन्न है बेटा, हमारी समान भिन्न है। समझ में आया होगा, ठीक बेटा, कैसे भिन्न है बेटा, हमारी समान। जिस भिन्न के ऐसे भिन्न है जिसमें हर समान हो, कैसी बेटा, वो कैसी भिन्न होती हैं, समान भिन्न होते हैं। कैसी होती है बेटा, समान भिन्न बेटा। उसके बाद आता है असमान भिन्न। असमान भिन्न, ठीक, इसमें क्या करना है बेटा, हमारा हर क्या होता है बेटा, असमान होता है। क्या होता है बेटा, अलग अलग होते हैं। हर कैसे होते हैं बेटा, अलग अलग भी लिख सकते हैं या भिन्न भी लिख सकते हैं, अलग अलग। बस जिस ऐसे भिन्न जिसके हर अलग अलग हों तो कैसे भिन्न कहलाती है बेटा, असमान भिन्न कहलाती है। कैसे कहलाती है बच्चों, असमान भिन्न कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे 5/3, 7/6, 9/8 बेटा कैसे भिन्न है, ये असमान भिन्न है। कैसे भिन्न है, असमान भिन्न है। समझ में आया होगा। देखो सभी के हर अलग अलग है ना, डिफरेंट है, तो भिन्न कैसे होंगे बेटा हमारी, कैसे भिन्न होंगे, असमान भिन्न है। समझ में आया ना, वेरी गुड। देखो उसके बाद बेटा आता इकाई भिन्न। उसके बाद समझ आएंगे बेटा आपको इकाई भिन्न। सभी को बेटा अच्छे समझना है, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना है, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है बेटा इकाई भिन्न। इकाई भिन्न है। इकाई भिन्न में क्या होता है बेटा, हमारे जो अंश होते हैं, अंश का जो मान होता है, अंश का मान 1 होता है। सभी भिन्नों में अंश का मान कितना होता है, 1। जैसे कि बेटा उदाहरण के तौर पर जैसे 1/4, 1/7, 1/9, 1/8 ये कैसे भिन्न है, हमारी इकाई भिन्न है। जिस भिन्न में इकाई का अंक, वो अंश का मान हमारा 1 हो तो वो भिन्न कहलाती है बेटा हमारी इकाई भिन्न है। समझ में आया होगा अच्छे से। उसके बाद बेटा छठा है हमारा मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न है। देखो इसमें मिश्रित भिन्न में क्या होता है बेटा, ये भिन्न हमारी एक पूर्णांक, वो पूर्ण संख्या और भिन्न से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है बेटा, एक पूर्ण संख्या, पूर्णांक और भिन्न से बनकर मिली होती है। जैसे बेटा 3 सही 1/4, समझ में आया। 5 सही 3/2, ये कैसे भिन्न है बेटा, मिश्रित भिन्न। समझ में आया होगा। कैसे भिन्न है बेटा हमारी ये मिश्रित भिन्न। जैसे 6 सही 5/4 बेटा कैसे भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न कहलाती है। समझ में आया बेटा। सारे टॉपिक इसमें सारे टाइप मैंने बता दिए हैं, अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद बेटा तो मैं समझाएंगे भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों को घटाना, भिन्नों को गुणा करना, भिन्नों में भाग देना। समझ में आया, कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। समझ में आया। देखो अब इसके बाद समझाएंगे बेटा आपको भिन्नों का जोड़ना। देखो
अब बेटा समझेंगे कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। बच्चों ध्यान से समझना है। देखो दो, हमारे पास ये भिन्न है। हमसे पूछा जाए बच्चों कि इस भिन्न में, ये दो भिन्न हमारे पास है, इस भिन्न में कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। बच्चों प्यार से समझना है ना, अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर समझाएंगे, है ना, कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। मैं आशा करता हूं आपके सभी को समझ में आएगा। कब? तो आप थोड़ा सा मन लगाओ, ठीक है बेटा, बड़े ध्यान समझना है। देखो क्या करना है बेटा, 3 में बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस इसमें, है ना। 2 की मल्टीप्लाई करो इसमें, 2 तिया कितना होता है बेटा 6, ठीक। अब बेटा 5 में करो 4 की, 4 पंजे 20। अब कौन सा बेटा 6 बड़ा है 20, कौन सी संख्या बड़ी है इसमें 20, तो 20 बड़ा है, तो कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी बेटा 5/2। समझ में आया बेटा? देखो उसके बाद 4/6 और 5/2। देखो इसमें क्या करना बेटा, सेम यही करना है, कौन सी भिन्न छोटी और कौन सी भिन्न बड़ी है। देखो ऐसे ही 4 में गुणा करेंगे बेटा, दोगी 4 दूनी 8, ठीक। ऐसे 5 में गुणा करेंगे बेटा, 5 6 30, कौन सी बड़ी है बेटा 30 बड़ी है ना। संख्या कौन सी बड़ी है 30, तो संख्या कौन सी बड़ी होगी, भिन्न कौन सी बड़ी होगी 5/2। समझ में आ गया? देखो दूसरा है बेटा, तीसरा 8/3 और 4/6। इसमें देखना कौन सा छोटा और कौन सी संख्या, कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ऐसे ही, 8 गुणा करो 8 6 48, 4 गुणा करो 4 3 बेटा 12, कौन सी बड़ी है बेटा संख्या, कौन सी बड़ी है 48। तो बेटा भिन्न कौन सी बड़ी होगी 8/3। समझ में आ गया ना। इसके बाद देखना बेटा भिन्नों का जोड़ना। ये क्या कहते हैं बेटा, तुलना करना है ना। भिन्नों की तुलना करी थी, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है और कौन सा बराबर है ना। ठीक, एक और देते हैं समझाने के लिए, है ना। इसमें देखते हैं बेटा, है ना, इसमें देखते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है या बराबर है ना। समझना, देखो बेटा पहले अंश में गुणा करेंगे, 8 तिया 24, फिर 4 करो 4 6 24, बेटा कौन सी बड़ी है बराबर है ना बेटा। समझा? तो बेटा दोनों भिन्न कैसी हैं, बराबर हैं। समझ में आया होगा बेटा। अब इसके बाद समझना है हमें भिन्नों का जोड़ना, है ना। उसके बाद भिन्नों को घटाना, कैसे भिन्नों को जोड़ते हैं, कैसे भिन्नों को घटाते हैं, है ना। ध्यान समझना है, ठीक। सारी चीज क्लियर करवाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे तुम्हारे, है ना। थोड़ा सा मन लगाना, ध्यान समझना है, सारी चीज सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे आज। देखो अब इसके बाद है बेटा हमारा भिन्नों का जोड़ना। भिन्नों का जोड़ना, देखो सबसे पहले जैसे 3/4 5/4, इनको क्या करेंगे बेटा हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ना है ना। तो बेटा ये 2 तरीके से हो जाते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा, है ना, और जब हर हमारे समान हो। जिसके हर समान होते हैं बेटा क्या वो कैसी भिन्न होती है, समान भिन्न होती हैं। जब बेटा समान भिन्न होती हैं तो इसका सबसे सरल तरीका है जोड़ने का। क्या करना है, 3 + 5, बेटा 3 + 5, नीचे क्या है बेटा 4। समझ में आ गया। जब हमारी समान भिन्न होती है, समान भिन्नों को जोड़ते हैं तो कुछ करना नहीं होता है, बस उनके अंशों को जोड़ देना। क्या कर देना बेटा, उनके बच्चों अंशों को जोड़ देना है ना। बेटा 3 और 5 8, नीचे क्या है बेटा 4। समझ में आ गया। इसको 4 से काट सकते, 4 से क्या बार करता है 8, 2 बार। कितना आंसर आ गया बेटा इसका 2। ठीक, ऐसे बेटा दूसरा देते हैं, जैसे 5/6 और 9/6। बेटा कैसी भिन्न हमारी है,
समान भिन्न होते हैं। जिसका हर बेटा समान हो तो उसमें अंशों को जोड़ देना है। क्या कर देना है? अंशों को जोड़ देना है। जैसे 5 प्लस के 9, 5 प्लस नीचे क्या है बेटा 6, जोड़ दो। 9 और 5 कितने होते बेटा 14 बट्टे 6। समझ में आएगा बेटा? ठीक, ये तरीका पहला तरीका है, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा, है ना, तिरछी गुणा। जैसे इश्यू करते हैं बेटा, इश्यू को लेते हैं 3/4 प्लस 5/4, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा करेंगे बेटा, सबसे पहले क्या है बेटा 3, तो बेटा 3 चौक 12, ठीक। समझ में आया होगा? 3 लिया, उसके बाद बेटा प्लस, तो बेटा प्लस, उसके बाद किसकी गुणा करेंगे 5 की, 5 चौक 20 बेटा, नीचे के नीचे गुणा, हर के हर में गुणा करेंगे, 4 चाक 16। समझ में आया होगा? इन दोनों को जोड़ो, 20 और 12 बेटा 32, नीचे क्या बेटा हर 16, 16 से 32 काटो बेटा, कितना आया 16 दूनी 32। देखो बेटा दोनों समान आए ना हमारे, है ना, समान आए है ना। या तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा कर लो, है तिरछी गुणा, या हर समान होते हैं अंश को जोड़ करके हर से भाग देना, है ना। सिंपल है हमारा बेटा ये। कौन सिंपल है, सरल कौन सा है ये? कब करेंगे बेटा इसे? जब हमारे हर समान हो। यदि हमारे हर समान नहीं होंगे, यदि समान नहीं है तो बेटा तिरछी गुणा द्वारा उसको हल कर लेना है। समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देते हैं बेटा, अच्छे समझ में आया होगा, ठीक। जैसे दूसरा उदाहरण है बेटा, अलग उदाहरण देते हैं इनसे। जैसे 3/2 प्लस के 5/3, तो 5/4 कर लो, ठीक। देखो क्या करेंगे बेटा, 3 चौक 12 बेटा, 3 हो गया, फिर प्लस, उसके बाद 5 गुणा करेंगे बेटा, 5 दूनी 10, ठीक। कब करेंगे बेटा ऐसे? जब हमारे हर अलग अलग होंगे, है ना, हर अलग अलग होंगे। गुणा करनी है बेटा, हर के हर गुणा करो, 2 चौक 8, जोड़ दो बेटा दोनों को, 12 और 10 कितने होते हैं बेटा 22, नीचे क्या बेटा 8। समझ में आ गया? ठीक बेटा, अब इन्हें तिरछी गुणा द्वारा करवा रहे हैं ना। पहले का जिसके अंश हमारे समान होते हैं तो अंश को जोड़ देना है। उसके बाद क्या समझाया बेटा, यदि हमारे हर समान नहीं है तो तिरछी गुणा कर देनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। उसके बाद बताएंगे बेटा आपको एलसीएम द्वारा भिन्नों को जोड़ना व घटाना, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, हर टॉपिक को समझाएंगे, अच्छे समझाएंगे, ठीक। थोड़ा सा मन लगाना, ध्यान देना है इधर, ठीक। देखो उसके बाद बेटा ये समझ में आएगा सभी के। अब करेंगे बेटा भिन्नों का घटाव, भिन्नों को घटाना, ठीक है ना। देखो ये है बेटा, जब हर समान होते क्या करते हैं, जब बेटा प्लस था तो प्लस लगा देते, अब माइनस है तो बेटा माइनस लगाएंगे, ठीक। कितना बेटा 5 माइनस के 2, 5 माइनस 2, नीचे क्या है हर कितना बेटा 4, ठीक। 5 में से 2 गया बेटा 3, हर कितना है 4, ये आंसर होगा। समझ में आया बेटा? बहुत इजी, अच्छे समझाएंगे ना, मुझे यकीन है बेटा आपको समझ में आ जाएगा। कब थोड़ा सा ध्यान दोगे, मन लगाओगे तब, है ना। एक और उदाहरण देते हैं बेटा आपको, ये हर कैसे बेटा हमारे समान है तो क्या करने हैं, अंश को ले लेना खाली, 8 माइनस बेटा 5, हर कितना बेटा हमारा 6, 8 में से 5 क्या बेटा 3, नीचे क्या बेटा 6। समझ में आ गया? ठीक, अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा करेंगे, एक है ना, अंशों को जोड़ना समझ में आएगा, घटाना करा रहे हैं बेटा, थोड़ा सा बेस बढ़ाते चले जाएंगे ना। अभी 2 भिन्नों को जोड़ना है, फिर 3 भिन्नों को जोड़ना सिखाएंगे आपको, है ना। छोटे से लेवल से लेके चलना है ताकि तुम्हारे अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। देखो बेटा इसे कैसे करेंगे, इसके हर समान है, हर समान है बेटा, इसमें नहीं है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा, है ना, तिरछी गुणा करेंगे। पहले क्या बेटा
8, 8 गुणा करो, 8 छिंग बेटा 48, उसके बाद बेटा माइनस, उसके बाद बेटा 5, 5 गुणा करो, 5 चौक 20। अब नीचे हर के हर में गुणा कर दो, 4 छिंग 24। समझ में आ गया बेटा? देखो 48 में से 20 गया बेटा 28, नीचे कितना बेटा 24। ठीक, आगे बेटा समझ में? सारी चीज इसमें कंप्लीट कराएंगे।